हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, जानकारी करेंगे डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब पहले जानकारी करेंगे डीएनए कहाँ पाया जाता है और डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखने का काम किया था। डीएनए कोशिका के कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। केंद्रक में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। केंद्रक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए, और दोनों इसमें आरएनए भी पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड को सर्वप्रथम देखने का काम किसने किया था, फ्रेडरिक मिफर ने। 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिफर ने केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला डीएनए यानी क्रोमैटिन के धागे की रचना को देखा था, लेकिन इसका खोज का पूर्ण रूप से प्रस्तुत इसको कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ लोग खोज डीएनए की खोज इन्हीं को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु डीएनए की खोज के लिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है वाटसन क्रिक। किसका नाम आता है, वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक का नाम आता है। वाटसन क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए के द्विकुंडलन की रचना देखी थी। वाटसन क्रिक 1951 ईस्वी में, कब, 1951 में इन्होंने क्या देखा था, आणविक संरचना देखी थी। आणविक संरचना देखी। वाटसन क्रिक ने डीएनए यानी केंद्रक में कोशिका का बाह्य आवरण है। कोशिका के केंद्रक में, यहाँ पर कोशिका के केंद्रक में इन्होंने क्या देखा कि आणविक संरचना देखी। और आणविक संरचना का अध्ययन करने के बाद फिर इन्होंने ही 1953 में, कब, 1953 में इन्होंने द्विकुंडलन की रचना देखी। डीएनए का पूर्ण रूप इस प्रकार का रचना देखी, इन्होंने डीएनए की रचना देखी। तो खोज का श्रेय किसे जाता है, वाटसन। कब खोजा गया, 1953 में। तो कहीं कहीं जब कोई कंपटीशन का एग्जाम आता है तो उसमें खोज कहीं 1869 दिया होता है, 1951 दिया होता है, 1953 होता है। वो हम वहाँ पर विकल्प अपने प्रश्न जैसा आएगा उसी हिसाब से हम सही करेंगे। तो यहाँ पर वाटसन क्रिक ने क्या किया था, द्विकुंडलन की रचना देखी थी, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का केंद्रक के अंदर देखने का काम फ्रेडरिक मिफर ने किया था। वाटसन क्रिक ने इसका प्रयोग आणविक संरचना कब देखी, 1951 में। लेकिन आणविक संरचना को एक धागे के रूप में द्विकुंडलन रचना कब देखी, 1953 में। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि डीएनए की खोज किसने की थी। अब बात आती है डीएनए क्या है। डीएनए क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में माना जाता है। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कैसा है, आनुवंशिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा ही करता है, आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा ही होता है। तो डीएनए हम सब में अपने कुछ ना माता पिता के लक्षण हम सब में अवश्य हैं। कुछ ना कुछ परसेंट माता पिता के लक्षण अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, जो डीएनए के द्वारा पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। जीन उसमें डीएनए के अंतर्गत मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है कि डीएनए के प्रकार। डीएनए का प्रकार, डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार कहाँ पे जानकारी हुई, डीएनए के प्रकार कैसे जानकारी हुई। डीएनए के प्रकार देने के लिए आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाने वाली श्रृंखला में यह न्यूक्लियोटाइड के आधार पर, किसके आधार पर, न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड युग्मों के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड के युग्मों के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड के युग्मों के आधार पर 5 प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्वरूप, 5 प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 ADNA, नंबर 2 CDNA यानी BDNA, इसके पहले बाद लिखो BDNA, नंबर 3 CDNA, नंबर 4 ABCDNA, DDNA, नंबर 5 ZDNA। अब ये 5 प्रकार के डीएनए कहाँ देखे गए, ये 5 प्रकार के डीएनए कैसे थे, इस प्रकार की रचना का हम अध्ययन करेंगे। तो 5 डीएनए कहाँ पर पाया गया, डीएनए का रूप कहाँ पाया गया? डीएनए का रूप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में। यहाँ पर केंद्रक के अंदर, यहाँ पर क्या हुआ? केंद्रक के अंदर इसके अंदर क्रोमैटिन के धागे की बनी रचना, ये घुमाव पाए गए। 2 प्रकार का घुमाव पाया गया, एक दक्षिणावर्त, एक वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाहिना घुमाव और वामावर्त मतलब बायां घुमाव। तो दक्षिणावर्त घुमाव और बायां घुमाव कैसा पाया गया? ये जो 4 ऊपर के डीएनए हैं, 4 जो ऊपर के डीएनए हैं, इनकी श्रृंखलाएं जो थी दक्षिणावर्त, दोनों श्रृंखलाएं क्या थी? इनकी दोनों श्रृंखलाएं जो थी, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त किस रूप में थी? दक्षिणावर्त में। दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा होती है। दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना, दोनों श्रृंखलाएं जो थी वो दाहिना घुमाव था। किनमें? ADNA में भी, BDNA में भी, CDNA में भी और DDNA में भी। लेकिन ये DNA के ABCD जो 4 नाम रखे गए, इसमें क्या डिफरेंस था? यानी ADNA जो था उसमें न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या थी उनकी अलग थी। न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या इसमें क्या था? सब में न्यूक्लियोटाइड क्या था? जो हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो लिख लीजिए, अंग्रेजी में भी वही न्यूक्लियोटाइड। ADNA जो था उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कैसी थी? BDNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कैसी थी? CDNA में कैसा था? DNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कैसी थी? और न्यूक्लियोटाइड का व्यास क्या था? ये चीज़ का डिफरेंस था, इस सब में इसी चीज़ का डिफरेंस था। तो ADNA में जो न्यूक्लियोटाइड थी वो कैसा था? ADNA में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या जो थी वो 11 थी। कितनी थी? 11 थी। लेकिन यहाँ पर इनका व्यास कैसा था? 29 एंगस्ट्राम था। इनका व्यास कैसा था? 29 एंगस्ट्राम, एक मानक होता है 29 एंगस्ट्राम। इसी प्रकार के BDNA में क्या था? BDNA में जो था यहाँ पर कितने पाए गए? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए गए। व्यास कितना था? 20 एंगस्ट्राम था। अभी हम बताएंगे आपको व्यास क्या होता है। इसके बाद CDNA जो था, CDNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी थी? 9 थी। व्यास कितना था? 19 एंगस्ट्राम था। DDNA में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी थी? 8 थी। न्यूक्लियोटाइड में की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन यहाँ पर इनका व्यास जो था लगभग माना जाता है इन्हीं के समान ही था। अब यहाँ पर बात आती है ZDNA। ये क्या था? दक्षिणावर्त घुमाव था, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाव था। ZDNA में क्या था? इनका घुमाव बायां था, यानी वामावर्त। कैसा था? वामावर्त दिशा। इसका घुमाव कैसा था? वामावर्त दिशा था। लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी थी? इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी थी? 12 था। व्यास कितना था? 18 एंगस्ट्राम था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ZDNA की जो खोजकर्ता थे वो अलग थे, लेकिन DNA, ADNA, BDNA, CDNA, DNA इनकी खोजकर्ता जो थे वो अलग थे। इनकी रचना जो थे वो वाटसन क्रिक ने ही देखा था। किसने देखा था? वाटसन
वाटसन क्रिक का नाम आता है। वाटसन क्रिक ने जब कभी डीएनए का द्विकुंडल देखा था तो उन्होंने दक्षिणावर्त देखा था। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है, इन्होंने 1979 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम आता है एलेक्जेंडर। क्या नाम आता है? एलेक्जेंडर रिच का नाम आता है। इन्होंने क्या देखा था? बायां घुमाव। इन्होंने क्या देखा? बायां घुमाव। अब बात आती है दायां घुमाव बायां घुमाव क्या होता है। यहाँ पर दायां घुमाव बायां घुमाव, और पहले बात समझेंगे हम कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड का व्यास क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये जो हमारी डीएनए का जो घुमाव है, इस प्रकार का जो घुमाव है, ये जो हमारी रचना बन रही है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम निशान लगा दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। आप समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इसका व्यास क्या है? ये जो हमारा एक घुमाव का रचना है, इनके व्यास अलग अलग पाए गए, यानी इनका जो घुमाव था वो अलग पाए गए। लेकिन इसी में भी किस प्रकार का व्यास अलग अलग पाया गया? जैसे हम डीएनए का एक रूप लेते हैं, डीएनए के रूप में हम क्या करते हैं, ये दो प्रकार के छड़ हैं मान लिया। अभी दोनों छड़ों को क्या करेंगे? हम घुमाएंगे। तो घुमाव में क्या हुआ? इसको लपेट, इसमें आपस में एक रस्सी के समान गुथा गया। रस्सी के समान गुथा गया, और गुथने के बाद हम क्या देखते हैं? इसके अंदर जो है व्यास क्या है? किसी में व्यास गुथने पर बहुत कम था और किसी में व्यास बहुत कम ज़्यादा था। यानी कोई तो ऐसी रचना पाई गई जिसमें व्यास का जो मात्रा थी वो बहुत कम थी, यानी इतनी व्यास पाई गई होगी, इतना रूप दिखाई दे रहा है। किसी में क्या हुआ? इसी का रूप कुछ भारी दिखाई दिया। इसी में व्यास का रूप जो था वो आकार में कुछ भारी रहा, इस प्रकार से रूप में भारी रहा। किसी में इससे छोटा कुंडल दिखाई दिया। जो घुमावदार रचनाएं थी क्रोमैटिन धागे की, वो क्या थी? दायां घुमाव क्या होता है? जब हम किसी रस्सी को गुथते हैं तो दाहिना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो दायां घुमाव कैसे समझेंगे? इसको हम इस प्रकार से एक रस्सी के समान गुथते हैं, रस्सी के समान गुथ रहे हैं, गुथ लिया है। अब गुथने पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दाहिना घुमाव क्या है? तो दाहिना घुमाव के मामला क्या होता है कि यहाँ पर दाहिना घुमाव यानी दाहिना और बायां घुमाव क्या है, ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर। तो दाहिना घुमाव दाहिना हाथ और बायां घुमाव बायां हाथ। तो दाहिना घुमाव क्या है? यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, दाहिना घुमाव में क्या है? हमारी जो ऊपर वाली लाइन जो हम डार्क कर रहे हैं, यानी मोटी लाइन खींच दिया है, वो ऊपर से महसूस हो रही है। ये हमको क्या प्रदर्शित करता है? दाहिना घुमाव। जिस प्रकार से इस रस्सी को गुथने का काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको हम दाएं से घुमाएंगे तो दायां हाथ आगे की तरफ जाएगा तो दायां घुमाव। अब क्या है? बायां घुमाव। बायां घुमाव में क्या होगा? आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बायां घुमाव में ये क्या है? ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो बायां घुमाव, ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कैसा है? बायां घुमाव का था। बायां घुमाव, एक दायां घुमाव एक बायां घुमाव, दो ही प्रकार का घुमाव पाया गया, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। तो बायां घुमाव क्या होता है? जब हम किसी रस्सी को गुथने का काम करते हैं तो क्या करते हैं? हम जब दाहिना वाला हाथ, हम बायां हाथ आगे बढ़ाते हैं, और जिसमें दाहिने तरफ से है दाहिना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से धागे की रचना की बनी संरचना इस केंद्रक के अंदर पाई गई। तो एक कैसा पाया गया? दक्षिणावर्त, एक कैसा पाया गया? वामावर्त। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये हमारी बाह्य रचना, एक रस्सी के समान जो बाहर की संरचना है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियोटाइड है। और उसके अंदर का जो व्यास है ये सब में अलग अलग था। कितना व्यास था? वो अलग अलग था। जबकि दो प्रकार की स्थिति पाई गई डीएनए में, एक एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीएनए, यहाँ तक जो था उनका घुमाव दक्षिणावर्त था। लेकिन उनके अंतर्गत पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइडों की संख्या अलग अलग थी।
और उनका ब्यास भी अलग अलग था। लेकिन ZDNA में क्या था, 1979 ईस्वी में अलेक्जेंडर रिच ने देखा कि इस केंद्रक के अंदर एक बायां घुमाव पाया गया है। बायां घुमाव पाए जाने के कारण उसका नाम ZDNA रख दिया गया है। आपके सिलेबस में ज़्यादातर पूछा जाता है कि DNA को मूल रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर मानक के आधार पर DNA को 2 रूपों में डिवाइड किया गया है। एक क्या माना जाता है, BDNA। क्या माना जाता है, BDNA। और दूसरा क्या माना जाता है, ZDNA। 2 माने जाते हैं, BDNA और ZDNA। BDNA ZDNA पहचान क्या है, इसका बायां घुमाव है। ZDNA की पहचान क्या है, इसका दायां घुमाव है और इसका बायां घुमाव है। ये क्या है, दायां घुमाव है और इसका क्या है, बायां घुमाव है। इतनी ही पहचान इसमें दोनों में है। लेकिन BDNA, जब वाटसन क्रिक ने DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था तो उन्होंने BDNA का रूप देखा था। लेकिन अलेक्जेंडर रिच ने क्या किया, 1979 ईस्वी में बायां घुमाव इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले DNA के न्यूक्लिक एसिड में क्रोमैटिन के धागे की बनी हुई रचना को देखा था। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी कि केंद्रक के अंदर संरचना के आधार पर कितने प्रकार के DNA पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। DNA की खोज के विषय में सबसे पहले 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड देखा और न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले DNA का नाम दे दिया। फिर क्या हुआ, खोज में वाटसन क्रिक का नाम आता है। वाटसन क्रिक ने क्या किया था, DNA का द्विकुंडलन मॉडल देखा। द्विकुंडलन मतलब 2 छड़ों के द्वारा अलग अलग, ये 2 प्रकार की छड़ हैं और इनको आपस में रस्सी के समान गुथी हुई रचना के रूप में देखा। तो इस प्रकार से क्या हो, वाटसन क्रिक ने 1951 ईस्वी में कैसी रचना देखी, आणविक संरचना देखी। आणविक संरचना के अंदर मतलब बहुत से अणुओं के द्वारा, बहुत छोटे छोटे अणुओं के द्वारा समाहित हुई रूप देखा। लेकिन उसके बाद 1953 में इन्होंने द्विकुंडलन की कंप्लीट रचना देखी। कैसा द्विकुंडलन, कैसा रचना, द्विकुंडलन की एक कंप्लीट रचना इन्होंने 1953 ईस्वी में देखी। 1953 में देखी, इसका एक दायां घुमाव और इसका एक बायां घुमाव। दायां बायां घुमाव तो इन्होंने नहीं देखा वाटसन क्रिक ने, सिर्फ इन्होंने दाहिना घुमाव देखा था। लेकिन बाद में 1969 ईस्वी में नाम आता है अलेक्जेंडर रिच ने, इन्होंने क्या किया, बायां घुमाव देखा। तो 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये हमारी जो बाहर की रचना जो DNA की पाई जा रही है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। और इसके अंदर व्यास क्या है, इनके अंदर जो कुंडलन का भाग होता है सब में अलग अलग प्रकार का व्यास होता है। जो दाहिना कुंडलन पाया गया था उसमें ADNA, BDNA और CDNA, DDNA इस प्रकार का भाग पाया गया, जिसमें न्यूक्लियोटाइड ADNA में 11 न्यूक्लियोटाइड, व्यास 29, BDNA में 10 न्यूक्लियोटाइड, व्यास उसका कितना था, 20 था, 20 एंगस्ट्राम के रूप में। CDNA उसमें 9 न्यूक्लियोटाइड थे, उसका व्यास 19 एंगस्ट्राम था। लेकिन DNA एक 8 न्यूक्लियोटाइड वाला पाया गया, जिसका व्यास लगभग इसी के समान माना गया। ZDNA एक वावामर्त घुमाव पाया गया, उसके न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 थी और उनका व्यास 18 एंगस्ट्राम था। तो आज आपको जानकारी DNA के बारे में हो गई होगी। DNA क्या है, DNA एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में माना जाता है, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का काम करता है। हम सब लोगों में अपने माता पिता के लक्षण कुछ न कुछ % अवश्य होते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही क्लास एंड होती है। आप DNA के बारे में जानकारी हो गई होगी। आगे आने वाले अगली क्लास में आपको RNA कहाँ से पाया गया, RNA कहाँ से प्राप्त होता है, RNA के प्रकार कैसे बने हुए हैं, इस प्रकार की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।